नहीं तो वोट नहीं, भवन नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, भवन नहीं तो वोट नहीं, भवन नहीं तो वोट नहीं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मंत्री जी हो। मैं जीकेपी राजू और आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है प्रदेश के विभिन्न पंचायतों में, पंचायत के हर गांव में, हर मोहल्ले में, और आम जनता को कैसे सुविधा मिले इसके लिए सरकार ने हर पंचायत में सरकार भवन यानी करोड़ों रुपया की लागत से सरकार भवन बनाई है और कहीं कहीं बनाने की तैयारी कर रही है। ऐसे आज हम पहुंचे हैं, ये मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड है और कुढ़नी प्रखंड के शाहपुर मरीचा पंचायत है और ये शुभदिया गांव है जहां पर मेरे हाथ में एक नक्शा है जो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। ये यहाँ पंचायत सरकार भवन बननी थी। यहाँ आप जो देख रहे हैं मशीनों के माध्यम से जो गड्ढा खोदा गया था और यहाँ तैयारी भी हो गई थी लगभग कि यहाँ भाई जनता की सुविधा के लिए, यानी जो है यहाँ से प्रखंड की दूरी अगर देखा जाए तो 10 से 12 किलोमीटर की दूरी है, तो इतने दूर आम जनता जो है वो नहीं जाएंगे। वो हर जगह हर पंचायत में जहाँ भी है वहाँ पंचायत सरकार भवन है या पंचायत भवन है जनता की सुविधा के लिए बनाई जाती है और सारा काम जो है वहीं से होगी। लेकिन एक किसकी नज़र लग गई, काम जब शुरू हुआ और शुरू होने के बाद फिर यहाँ बंद हो गया। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वर्तमान मुखिया, उनका ये आरोप है। उन्होंने जिलाधिकारी को जो लिखित आवेदन दिया और कंप्लेन किया कि यह बगल में नदी है और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका ये कहना है कि कोई नदी नहीं है, या पानी जब कहीं बाहर से बाढ़ जब आती है तो पानी आ जाता है लेकिन नदी है नहीं। यहाँ कुछ ग्रामीण भी हैं, लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे। कौन सा गांव है? ये गांव शुभदिया है। शुभदिया है जी। पंचायत सरकार भवन जो बन रहा था रुक गया, हाँ। कारण क्या हुआ? ये मंत्री घूस ले लिया है, मुखिया कहता है 8 लाख रुपया घूस दिए हैं। अच्छा, मंत्री को हमारा पैसा कहाँ से निकलेगा? जब हम अपने अंडर में बनवाएंगे तो हम ठेकेदार से पैसा वसूल करेंगे, ऐसा बोल रहा है मुखिया। ये यहाँ ये जो नक्शा मेरे हाथ में है इसमें तमाम यानी नदी में बनवाना चाह रहा है। बिल्कुल अंचलाधिकारी, यहाँ कोई नदी नहीं है। अच्छा, जबकि वो नदी में जगह दिखा रहा है और PWD सड़क को काट दिया है, पुलिया तोड़ दिया है और वहाँ जो है सो जबरदस्ती वो लोग जबरन, जबकि एनओसी कोई पदाधिकारी देने को तैयार नहीं है। यहाँ सर्वे हुआ, पदाधिकारी आए, CO आए, जिला के DM आए, देखे जमीन का पूरा ब्यौरा लिए। ये बिहार सरकार जमीन है और पूरा एकदम समतल जमीन है। नदी यहाँ है, कहीं दिख रहा है नदी? और वो नदी बता करके DPRO पैसा लिए। DPRO कहता 80,000 दिया और 80,000 DPRO लेके DPRO से हम मिलने गए। आप गूगल मैप में दिखाइए कि पंचायत के वन साइड। एक मिनट, DPRO पैसा लिए, आपको कैसे पता चला? वो पैसा लिए, हमको बोला। कौन बोला? DPRO बोला। अच्छा, हम बताते हैं, पूरा बात बताते हैं। हम DPRO जैसी वो चिट्ठी निकाला DPRO कि ये नदी के तलहटी में बन रहा है और पंचायत के वन साइड में बन रहा है, तो हमने जब चिट्ठी पढ़ा तो हम DPRO से मिलने गए। वो ऑफिस में बोला, हम बताए, पूछे उससे, हमारे पास नक्शा था, ये जमीन का नक्शा भी हम शुभदिया का लेके गए थे और गूगल मैप भी लेके गए थे। हमने कहा कि आपने जो लिखा है चिट्ठी में कि ये पंचायत के वन साइड में बन रहा है, तो आप गूगल मैप हमारे पंचायत का है, देखिए, बताइए कि वन साइड में कि बीचों बीच है। दूसरा बात ये कहा हमको कि नदी के तलहटी में, जो चिट्ठी में निकाला था कि नदी के तलहटी में बन रहा है, तो हम कहा कि हमारे पास नक्शा है शुभदिया बिशुनपुराम का, कौन सा नदी है और किधर नदी है बताइए आप। तो हमको कहा कि मेरी मर्जी है, मैं जो लिख दूंगा वो चलेगा, आप जाइए। ये DPRO बोला हमको। तो ये पदाधिकारी इस तरह से ये बात बोले हैं। अब दूसरा, यहाँ के और भी लोग हैं, यहाँ कई पूर्व मुखिया हैं हमारे साथ, हरिनंदन पप्पू, और जनसुराज पार्टी के ये प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। ये हमारे पास जो चिट्ठी हाथ लगी है, इसमें जो अंचलाधिकारी हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, अमीन हैं, ये सभी लोगों का हस्ताक्षर है और समाहर्ता मुजफ्फरपुर की भी जो है इसमें हस्ताक्षर है। यहाँ पंचायत सरकार भवन बन रही थी, बनती उससे पहले ही यहाँ क्या कुछ हो गया? ये चिट्ठी दिखाइए, ये जो चिट्ठी है ना, ये DM साहब का अप्रूवल जमीन है, जो इसी जमीन का है। और पूरे बिहार में
डीएम साहब को यह अधिकृत किया गया है कि पंचायत सरकार भवन का जो जमीन है वो चयन करे। अक्टूबर 2024-25 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिमोट द्वारा इस भूमि का भी उद्घाटन किया था और संवेदक जो है वो भवन निर्माण विभाग के हैं सरोज कुमार, यहाँ पे काम अक्टूबर में ही स्टार्ट कर दिए। अब इसी बीच 13/12/2024 को पत्रांक 4104 निकाल के ये नवीन कुमार हैं DPRO यहाँ के, उन्होंने निकाला कि ये जो भवन बन रहा है ये नदी में बन रहा है, जैसा भैया ने बताया। अब आपको हम इसका कॉपी भी उपलब्ध करा देंगे। इसका खतियान देखा जाए कहीं नदी नहीं है, नक्शा आपको दिखाए हैं कहीं नदी नहीं है। आप यहाँ से देखिए, ये 4 एकड़ का प्लॉट है, यहाँ पे 4-4 पंचायत भवन 5-5 पंचायत भवन इसमें समाहित किया जा सकता है। तब भी उसने आरोपित किया है, मुखिया को आरोपित किया है कि मुखिया ने कहा कि अन्यत्र जगह उपलब्ध है। ये कब कहा? 13/12/2024 को। ये महीना चल रहा है अप्रैल। अगर जमीन होता तो अभी तक क्या सीओ साहब एनओसी नहीं दे देते? नहीं दिया, मतलब साफ है कि जमीन नहीं है। अब जब दबाव बना तो एक भवन ये आपको जल बोर्ड की जमीन है यहाँ पे पुल के पास, वो आप लोग देखे भी हैं। वो पुल के बगल में बिल्कुल जमीन है, वो रकबा से तो पूर रहा है लेकिन इसका एक प्रॉपर डायमेंशन है, 100x100 का होना चाहिए। ये आप इसका चिट्ठी के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। उसमें वो भवन बैठ नहीं रहा है। उसके अलावा उस जमीन पे क्या हुआ है कि हाईवे निकल गया। अब क्या हुआ कि पदाधिकारी लोग तो उसको साफ ही रिजेक्ट कर दिए, बोले कि नहीं ये इस सफिशिएंट जमीन है, इसी में बनना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि DPRO या अन्य पदाधिकारी के ऊपर से दबाव है। हम बोले कहाँ से दबाव है? तो भाई केदार गुप्ता जी के यहाँ से दबाव है। यानी वर्तमान जो मंत्री हैं उनका। तो हम लोग पूरे समाज के लोगों के साथ केदार गुप्ता जी के यहाँ गए, तो हमको बोले कि पप्पू भाई आप तो हमारे छोटे भाई हैं, आप यादव का दलाली नहीं करिए। अच्छा, मतलब ये जातिवाद का बात कर रहे थे। अच्छा, कि वर्तमान मुखिया अनुसूचित जाति है और वो पासवान जाति से है, तो हम उसका बात कैसे काट दे? मतलब बात साफ रखिए कि उन्होंने कहा कि यादव का दलाली नहीं करिए, मतलब यादव बहुल जहाँ भी इलाका है वहाँ पे उनके अनुसार विकास नहीं होना चाहिए। और वर्तमान मुखिया ने इनको बताया कि वर्तमान मुखिया पासवान जाति से है, मतलब उनको पासवान का वोट मिलता है, यादव का नहीं मिलता है, यही ना? यानी ये राजनीति भेंट चढ़ गया, ये कहीं ना कहीं वोट की राजनीति हो रही है। वोट डीएम साहब को हमने रिसीव कराया था, ये सीओ को कराया था, ये आपको SDO साहब को कराया हुआ है। ये सारा पत्र का विजुअल आपको दिखाते हैं। ये मूल कॉपी है, ये यहाँ के जिला परिषद अध्यक्ष हैं यहीं की हैं, उनको भी हमने रिसीव कराया है। उसके बाद देखिए उप विकास आयुक्त को रिसीव कराया है। ये समस्या कहाँ पे है कि ये सारा कुछ रिसीव कराने के बाद भी ये जो भवन जिसको माननीय नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था, उन्हीं का एक मंत्री या उससे संबंधित दबाव वाले लोग इसको कैसे रोक दिए? अब इसके बाद में वो कहते हैं कि पानी है, किधर पानी है? इसके बाद हमने ये सारा फाइल लेके चीफ सेक्रेटरी से मिला, उसने बोला कि भाई तुम्हारा बिंदु विचारणीय है। उन्होंने डीएम साहब को एक लेटर लिखा कि यदि, वो लेटर का कॉपी भी आपको उपलब्ध कराएंगे, उसका पत्रांक दिनांक हम आपको बता रहे हैं। ये क्या बोले ये बताइए। हाँ, वो बोले कि यदि डीएम साहब कोई भी जमीन को चिन्हित करते हैं और उसको बदलने की बारी आती है तो किस पदाधिकारी के कारण ये विवाद उत्पन्न हुआ है उससे कारण बताओ, नोटिस होगा, उसके बाद ही जमीन बदली जाएगी। अब सोचिए कि एक आदमी कोई लीगल रूप से इसके सारे प्रक्रिया को करके एनओसी दे दिया और उसको फिर से दबाव दिया जा रहा है सीओ साहब को कि आप दूसरे जमीन का एनओसी दीजिए। अब अगर वो एनओसी दे देते हैं तो किसी न किसी पदाधिकारी का तो गला काटेंगे, काहे कि चीफ सेक्रेटरी का आदेश है कि अगर आप जमीन को बदलते हैं तो उस स्थिति में आपका क्या होगा कि आपको कारण बताना होगा कि किस पदाधिकारी की लापरवाही से ये जमीन बदला जा रहा है। कारण बताओ नोटिस आ जाती है। ये चूंकि है भी, आज अगर आप देखेंगे कि एक मामला यहाँ सामने आया है, जिस वक्त इस
यहाँ सरकार भवन बनाने के लिए जमीन को चयन किया गया होगा। यहाँ कई पदाधिकारी आए होंगे, अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी, इसके बाद समाहर्ता के पास गया और उसके बाद जब ये यहाँ के जमीन चयन हो गई, चयन होने के बाद काम भी प्रारंभ हो गया, शुभारंभ हो गया। इसके बाद अगर काम रुक जाती है तो आज हम राजनीति से चीज हो रहा है। अब जब हमारे जिला के पदाधिकारी जिनके पास पूरा कमान होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको बोला जाता है, डीएम कलेक्टर, वो बोल रहे कि ऊपर से आदेश है, ऊपर से दबाव है। इसका क्या मतलब है? कौन है भाई उनके ऊपर? एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है एक डीएम, और वो भी दबाव झेल रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि उनको अपने पद से रिजाइन दे देना चाहिए। अगर वो निष्पक्ष कार्य नहीं कर सकते हैं तो उनको अपने पद से रिजाइन दे देना चाहिए, सबसे पहला बात। दूसरा बात, उनके अपर कौन है? उनके अपर कोई ना कोई मंत्रालय का ही आदमी होगा। नीतीश जी जब यहाँ पे आके उद्घाटन कर सकते हैं तो इस चीज का संज्ञान वो क्यों नहीं ले सकते? वो अपने मंत्री पे संज्ञान क्यों नहीं ले सकते? जब केदार प्रसाद गुप्ता जी ये बोलते हैं कि यादव, वो कौन बांटने वाले होते हैं? चाहे कोई भी नेता कौन बांटने वाला होता है कि ये यादव है, ये मुसलमान है, ये पासवान का उनको वोट चाहिए। यहाँ की जनता क्या करे? आप सीधा शब्द में बताइए। यहाँ की जनता तो परेशान है, क्या करे? नहीं, यहाँ की जनता को मेरा एक सुझाव है और उसके साथ मैं भी खड़ा हूँ। एकजुट होके हम लोग इस जमीन के लिए लड़ाई करें और ये हमारा हक है और यही बनना चाहिए। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अमित कुमार, प्रखंड अध्यक्ष, युवा प्रखंड अध्यक्ष जनसुराज। ये अमित जी हैं, प्रखंड जनसुराज युवा अध्यक्ष हैं। क्या नाम हुआ आपका? गदाधर राय। क्या समस्या है यहाँ, क्यों नहीं बन रहा है? यहाँ वही समस्या है कि यहाँ हम लोग के पंचायत में जब बनने के शुरू हो गया तो यानी विपक्षी पार्टी जैसे मर्चा के वो लोग मतलब दबाव बना के इधर उधर करने लगे और मंत्री के कह के लोग के परेशान कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? यहाँ बनना चाहिए। यहाँ बनना चाहिए। हाँ। क्या नाम हुआ? गदाधर राय। आपका घर कहाँ हुआ? यही हुआ। यही है। कितना नंबर वार्ड है ये? 2 नंबर। 2 नंबर वार्ड है। चलिए, इनका भी कहना सही है कि भाई जब बन रहा था तो बनना चाहिए। आपका यही घर है? जी। क्या क्यों यह मामला फंस गया? मामला फंस गया कि मतलब काम शुरू हुआ, फिर मतलब ब्रेक लगा दिया गया। क्यों ब्रेक? मतलब यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा, जनप्रतिनिधि यानी मुखिया जी के द्वारा। अच्छा, मतलब क्यों लगा दिया गया? मुखिया जी को क्या इसमें लोभ और क्या लालच? लोभ और लालच है कि मतलब पंचायत के एक साइड में बन रहा है। अच्छा, ठीक है, मतलब पंचायत के एक वन साइडेड बन रहा है। मुखिया जी का कहना है, मुखिया जी को मूड है कि मतलब मरीचा में बने। अच्छा, समझे? यहाँ से मरचा की दूरी कितना है? 1 किलोमीटर। ये सुबधिया गांव है और मरचा की दूरी 1 किलोमीटर। अपना नाम क्या बताएं? दिवाकर कुमार। दिवाकर कुमार है। ये उधर जाने से नहीं होगा। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम ललन कुमार राम हुआ। मैं यहाँ का वर्तमान पंचायत समिति समिति सदस्य हैं। और आप यहाँ जो मामला फंसने के बाद क्या लगता है कि सरकार भवन यही बनेगा या वो जो है कि राजनीति का भेंट चढ़ जाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए, यहाँ बनना या इस पंचायत में कहीं भी बनना, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हमारे पंचायत वासियों को एक बिल्डिंग प्राप्त हो। अब यहाँ के कुछ लोग हों कि पार वार करके जो छपकी सुविधा या उनके किसी पदाधिकारी से मिल के हो, वो क्यों रोक लगवाए हैं, ये तो वो ही जवाब देंगे वो क्या चाहते हैं। लेकिन हमारे जनता तो चाहते हैं कि हमें बिल्डिंग मिले। इस जमीन में उनको क्या प्रॉब्लम लग रहा है, इसके बाद वो कहाँ का जमीन देना चाह रहे हैं, ये तो वही लोग ना बताएंगे। यही समस्या है जी। आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं कि मेरे समाज को जितना जल्दी बिल्डिंग मिल जाए। और जब यहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा खर्च कर चुका है कोई ठेकेदार किसी भी के माध्यम से हो, तो काम यहाँ शुरू हो जाना चाहिए। यहाँ ही हो, पूरे पंचायत का बीच स्थल है ये। सुबधिया बिशुनपुराम गांव पूरे पंचायत का बीच है और बार बार उनके पदाधिकारी का कहते हैं कि नहीं, हमको तो मंत्री जी के दबाव है। सरकार से क्या मांग करेंगे बताइए? हम सरकार से मांग करेंगे कि जो आप हमारे शाहपुर मिर्चा पंचायत के जनता के जो बिल्डिंग दिए हैं, वो जितना जल्दी मेरा बिल्डिंग बन जाए। पहला बात कि कुछ लोग जो है वहाँ राजनीति कर रहे हैं। आप अगर वहाँ जाइएगा या स्पॉट पर गए होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि उसी रास्ते में पुल बना हुआ है और वहाँ से 100 मीटर आगे वो बन रहा है। वो लोग कहते हैं कि नदी नहीं है। वो लोग दिल पर हाथ रख के उन्हीं लोगों से पूछेगा, क्या बाढ़ अगर मरचा में अगर आया, पुरानी प्रखंड में अगर होते हुए अगर मरचा में पानी आई तो किधर से आया, उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए। नहीं, मेरे घर के सामने नहीं है। जो जमीन मैंने दिया सरकार को, जो सरकार भवन बनाने के लिए जो मैंने दिया, शायद किसी के माध्यम से पेपर में उलटफेर हो गया या गलत कर दिया गया। जो मैंने 3 जमीन दिया, एक दिया सुबधिया में, एक दिया छपकी में और एक दिया मिर्जा में। और इसका गाइडलाइन के हिसाब से कहा जाता है कि जिस नाम से पंचायत भवन होता है, पंचायत है,
तो कोशिश किया जाता है कि पहले उसी जगह पर बनाया जाए। अगर नहीं मिलता है तब आप पंचायत के सट्टे किसी भी जगह में अपने गांव में कहीं भी बना सकते हैं। ये गाइडलाइन हम लोगों को करना है। इस तरह में क्या है कि मंत्री जी को छवि को खराब करने का लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सामने चुनाव आ रहा है तो शायद मंत्री जी का छवि खराब करने का कोशिश कर रहा है। मंत्री जी से हम ही नहीं, जो भी लोग मिले हैं कभी भी, और आप लोग भी शायद, आप लोग पे भी न्यूज में देखता हूँ, सबके साथ उनका व्यवहार बढ़िया है। जिस तरह वो हमको सम्मान दिए होंगे शायद इस पंचायत का हर लोग को सम्मान देते हैं। सिर्फ बदनाम करने का जरिया है, और कुछ लोग जो इस हमारे जनता है जो नहीं समझ सकते हैं, बात नहीं समझते हैं, और कुछ भी जो दूसरे के बहकावे में बोल देते हैं। जी बिल्कुल, राजनीतिक तहत ही इसको पंचायत भवन को भेंट चढ़ा दिया गया है। लोग को लड़ा के गुमराह करके सोचते हैं कि बांट रहा है अपने पंचायत को ही। पंचायत में कुछ राजनीति करने वाले लोग पंचायत को ही बांट रहे हैं, कभी छप्पी करवा देते हैं, कभी मिर्चा करवा देते हैं, कभी सुधिया करवा देते हैं। और हम यही नहीं चाहते कि हम लोग बटे नहीं। हम लोग बटेंगे तो फिर आगे हम लोग का सम्मान कौन करेगा। ये पूरा पंचायत हमारा है, और इस पंचायत का हर जनता मेरा अपना लोग है। और हम सभी जनता से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आपस में कोई भेदभाव न रखें। सरकार भवन सरकार की चीज है, जहां वो सरकार करेंगे, जहां वो डीएम साहब बनवाएंगे, जहां सीओ साहब पेपर देंगे, वहां बनेगा। उसमें हम लोग को आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस जनता से हाथ जोड़ के हम आग्रह करते हैं आपके माध्यम से। नाम बता दीजिए। जी, नाम अमरजीत पासवान, ग्राम शाहपुर मेचा, पोस्ट भी शाहपुर मेचा, थाना मनियारी, जिला मुजफ्फरपुर। नमस्कार। हाँ, देखिए, सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, सरकार चाहती है कि कड़ाके की जब धूप पड़े ना, तो हमारा जो जनता है वो दूर नहीं जाए। प्रखंड अगर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, 12 किलोमीटर है, उनको पंचायत में व्यवस्था के लिए, वो सरकार भवन बनाने के लिए करोड़ों रुपया की लागत से जो है टेंडर किया, और टेंडर करने के बाद यहाँ ठेकेदार भी पहुंचे, शुरुआत भी हो गया, लेकिन अब ये राजनीति का भेंट चल रही है। ऐसी स्थिति में जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि जनता का जो भी काम है वो राजनीति भेंट नहीं चले। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, किसी भी प्रकार का काम हो, राशन हर प्रकार का काम होना है, लेकिन यहाँ राजनीति भेंट चढ़ती दिख रही है। ऐसे में अब तय करना आपको है कि क्या होना चाहिए, और ऐसे में अगर कोई भी छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो अगर यहाँ आ रहा है पर्दे के पीछे से, तो जनता हमेशा जवाब देती है, तय करती है जनता कि मुझे क्या करना है। फिलहाल बने रहे न्यूज़ लाइन नेटवर्क के साथ। नमस्कार।